जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वननेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने वॉइस चेंज ऑफ वॉइस में हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है। तो ये चीज हमें समझ गया कि एक्टिव वॉइस जो कि डूअर होता है, काम करने वाला होता है, जबकि पैसिव वॉइस जो है जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो ये वाच्य परिवर्तन जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। टेंस में वाक्य का रूल क्या है, चेंज करने का रूल क्या है, कैसे हम चेंज करते हैं। तो एक बेसिक रूल हमने आपके लिए लाया है कि इसको आप समझ करके किसी भी टेंस को आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। बस आपको एक टेंस को अच्छे से समझ लेना है, बाकी और टेंस जो अगर आपको टेंस आता है, उसके रूल्स आते हैं, तो आप आसानी से उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं, आपको पता होगा कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस जो है तीन चीजों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें जो मेन होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के तीन जो है मेन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक्टिव वॉइस जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। इस चीज को हमको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट कहां पे जाता है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि इसको हम पहले लिख देते हैं। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर हम बात करें एक एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद बाई लगा करके हम सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे एक एग्जांपल जो है सी टीचेस इंग्लिश। यह आपको सबसे पहले समझना होगा कि किस टेंस का वाक्य है। यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम जो है रूल्स आगे हम बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर रहेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। तो हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एंड आर आती है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सी टीचेस इंग्लिश, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पीस का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डॉट। उसके बाद हम बाई लगाएंगे, तो बाई का यूज कर दिए। उसके बाद हम सब्जेक्ट, यानी सी का जब ऑब्जेक्टिव केस में जो होगा हर हो जाएगा, इसलिए इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा वह संज्ञा इंग्लिश से स्टार्ट बाई हर। आई होप आपको समझ में आ रहा है चीजें। तो बाकी आगे हम आपको बताएंगे टेंस में कैसे हम चेंजेस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया, तो एक एक करके हम वीडियो को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, जितने का वॉइस चेंजेस बनेगा हम आप उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।